मुंबई के गोरेगांव में स्थित विवेक जूनियर कॉलेज में बुर्के पर बैन के बाद कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं लगातार विरोध कर रही हैं। आप लोग को क्या कहा गया है, क्या बोला गया है? हम लोग को बोला गया है कि अगर आपको बुर्का निकालना पड़ेगा क्लास में आके और कॉलेज में आप पहन के घूम सकते हो, लेकिन तुमको लेक्चर होने से पहले तुमको बुर्का निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये एलसी लेके आप विवेक से हट जाओ, ये बोला गया हम लोग को। पहले बोला गया था? नहीं, पहले नहीं, मेरे को एडमिशन के बाद मालूम पड़ा, वो भी मेरी दोस्त ने मुझे बताई कि ऐसा बुर्का नॉट अलाउड है क्लास में, सिर्फ कॉलेज में तुम पहन के घूम सकते हो। पहले पहन के आती थी? हाँ, पहले पहले पहनती थी, लेकिन अभी विवेक में मतलब कॉलेज में तुम घूम सकते हो, लेकिन क्लास में तुम जाओगे उससे पहले तुमको बुर्का निकालना है। और टीचर अगर अगर हम लोग बुर्का पहन के बैठ भी गए तो टीचर हम लोग को उठाती है, बोलती वॉशरूम में जाओ तुम और बुर्का निकाल के तुम आओ, तभी तुम क्लास में बैठ सकते हो, ना तो क्लास में नहीं बैठो तुम। क्लासरूम में आपको बैन किया गया? हाँ, कॉलेज के अंदर? हाँ, घूम सकते हो तुम पहन कर। कितने कितने लोग हो आप लोग जो विरोध कर रहे थे? हम लोग चार हैं, चार बहुत सारे उसके बाद लेकिन हाँ, क्लास में बहुत सारे हैं, अभी उन लोग आए नहीं हैं, लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ 4 जन हैं। आपको क्या बोला गया कॉलेज की तरफ से? हम लोग को बोला गया है कि तुम बुर्का पहन के आ सकते हो, बाकी क्लास में लेक्चर के बीच में तुमको बुर्का निकालना पड़ेगा। और ये चीज़ हम लोग को एडमिशन से पहले नहीं बताई गई थी। एडमिशन के बाद जब एक महीना हो गया एडमिशन को, कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो एक दिन पहले उन्होंने ग्रुप पे भेजा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें लिखा था बुर्का नॉट अलाउड। और पंजाबी बॉयज़ लोग, जो मुस्लिम बॉयज़ पंजाबी को पजामा पहनते, कुर्ता, वो भी नॉट अलाउड है। और ये हम लोग को बाद में बताया गया। अगर पहले बताया जाता तो ये हम एडमिशन ले भी सकते थे, नहीं भी, ये हमारी चॉइस थी, लेकिन ये सब हमको बाद में बताया गया। और जब हमने इस चीज़ के बारे में प्रिंसिपल से बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग को पहले बताना चाहिए, तो उन्होंने साफ बोला कि अगर आपको इस कॉलेज में पढ़ना है तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो आप अपनी एलसी लेके जा सकते हो। तो ये कहाँ की बात है? आपको अगर पहले बताना चाहिए था कि हाँ अलाउड नहीं है। हम लोग जब एडमिशन के लिए गए थे तभी भी हम बुर्का पहन के गए थे। उस टाइम पे भी अगर वो बोलते कि हाँ नहीं अलाउड है तो वो हम देख सकते थे हमको एडमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्होंने ये सब चीज़ बाद में बताई है। और उनका कहना ये है कि बुर्के में लड़कियाँ जो हैं वो चीटिंग करती हैं। कैसा चीटिंग? नकल मतलब कॉपी? कॉपी करती है, लेके जाती हैं। एग्ज़ाम में चीटिंग करती हैं, इसलिए हम लोग ने इसको बैन किया। जब हमने रीज़न पूछा तो उन्होंने साफ रीज़न यही दिया। तो चीटिंग तो कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुरखे वाली लड़कियां ही चीटिंग कर सकती है। तो ये उनका गलत है, ये चीटिंग कैसे भी कर सकते हैं बच्चे लोग। इसके पहले कोई मामला आया था क्या कि बुरखे में पहनकर कोई चीटिंग किया था? हाँ, इससे पहले आया था कि मतलब लास्ट ईयर आया था कि कोई बच्ची मतलब बुर्के में चीट्स लेके गई थी, तो उसके वजह से बुर्का बैन करवा दिया। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग का बुरखों को बैन। बुर्के के ऊपर बैंड है। लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर कॉलेज नहीं माना तो? मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? हाँ, हम लोग तो करेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बुर्के की बैंड हटवाओ तुम यहाँ से। अच्छा, हाँ आप लोग प्रोटेस्ट भी किए थे? हाँ, अभी तो वही कर रहे हैं, लेकिन अभी तभी भी उन लोग बोल रहे करके कि अभी भी तुम लोग का नहीं हटवाएंगे, ऐसे बोल उन्होंने साफ साफ ये बोला है, आज बुर्का उतरवाएं, कल को हम स्कार्फ भी उतरवा देंगे। हम साफ बोलते कि ये जो हमने नकाब पहना है ये हम निकाल सकते हैं, हम निकाल के बैठेंगे जिससे आपको फेस दिखे। उनका कहना है कि बुरखे में जो पहन के बैठती है फेस रिवील नहीं होता, तो हम ये निकालने के लिए तैयार है, बाकी बुरखा हम नहीं निकालेंगे। और इससे हम जितनी कोशिश हो सके हम पूरी करेंगे कि हम इस चीज़ पे रोक लगाए, ये बुरखा बैंड हटाए। हमसे जहाँ तक कोशिश होएगी हम करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11th में। 11 में। आपसे भी बोला गया था? हाँ, सबके साथ ही ऐसा हुआ। लेक्चर्स अटेंड करने, जब अगर लेक्चर्स अटेंड करते थे और नकाब में ऐसा बुरखा में रहते थे तो वो लोग बोलते थे कि पहले निकाल के आओ बुरखा और तब आके लेक्चर्स अटेंड करो। वो लोग ऐसा लेक्चर्स अटेंड करने ही नहीं देते थे, तो वो इफ़ेक्ट पड़ता था पढ़ाई को, वो हो जाता था पहले आपको बताया नहीं गया था? पहले हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि बुरखा बैन है। अगर बताया जाता तो हम लोग शायद ही है जो उस कॉलेज में जाते, हम लोग नहीं जाते। लेकिन हम लोगों को जब लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले थे उसके एक दिन पहले हम लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि नकाब, ये बुरखा ऐसा बैंड है। हम लोग बोल रहे कि हम लोग ये निकाल के बैठ सकते हैं, लेकिन बुरखा तो अलाउड करना चाहिए ऐसा इसका। लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी। जी, उस कॉलेज में बहुत रूल है कि गर्ल्स शॉर्ट क्रॉप नहीं पहन सकती, स्लीवलेस कपड़ा नहीं पहन सकती और बालों को खुला नहीं रख सकती, तभी भी वो सब करके आती हैं गर्ल्स। लेकिन उस पर उन लोग का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ उन लोग को बुरखे वाली लड़कियां दिखती है कि हाँ कुर्ते पजामे वाली दिखते बस।
लेकिन स्कूल का नियम होता है कि कोई भी धर्म का हो, एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है। अगर वो नियम बनाए हैं कि बुरखे को अंदर नहीं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत हमको ये है कि ये चीज़ आपको एडमिशन से पहले बतानी चाहिए, कि अगर आप एडमिशन से पहले हमको ये बताते तो हमारी मर्ज़ी रहती, हम उस कॉलेज में जाते या नहीं जाते। तुम एडमिशन के बाद बता रहे तो ये गलत है। इससे फिर अगर बीच में वो बोल रहे कि तुम निकल जाओ कॉलेज से, तो हम एडमिशन कहाँ ले फिर? ऐसे कैसे आप बीच में ऐसा बोल सकते हो कि निकल जाओ कॉलेज से? ये चीज़ आपको पहले बतानी चाहिए थी। आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर कॉलेज नहीं माना तो फिर? हम लोग कोशिश तो पूरी करेंगे, पर नहीं हटा तो हमारे साथ एडवोकेट है और इंशाल्लाह कितने बच्चे हैं आप लोग वहाँ पे, जिस आपके कॉलेज में जो है, कितने बच्चे हैं इस तरह से विरोध कर? सारे बच्चे हैं ऐसा, बस सामने नहीं आए और मतलब कुछ तो डरते ही है, मतलब सामने आने से। और मतलब बहुत सी लड़कियां भी है, लड़के भी आवाज़ उठा रहे हैं कि मतलब कुर्ता पजामा अलाउ करो ऐसे करके। हमें किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे भी पहन के, पर हमारा बुर्का अलाउ करो, दैट्स इट। आपको क्या कहा था? मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एडमिशन के लिए गई थी। तो जब एडमिशन हो गया, ये हो गया, तो जब मुझे पता चला तो मैं मेरी बहन के लिए गई थी वहाँ पर। मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, वहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम ना डिग्री कॉलेज अलग है और जूनियर कॉलेज अलग है, तो दोनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो जब मुझे पता चला तो मैं गई वाइस प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने बोले वही चीटिंग का है, और वो बोले कि आपको चाहिए आप अभी ही निकाल दो अपने स्टूडेंट को। ये चीटिंग का मामला आया था तभी ये फैसला लिया गया? हाँ, उसी पर हम लोग को यही बोला गया है कि चीटिंग के वजह से हम लोग ये बुर्का हटा रहे हैं, और आगे उन लोग ने कोई ज़्यादा अपना वो नहीं बताया। आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ कॉलेज, क्योंकि कॉलेज नियम बना सकता है बच्चों के लिए, तो आपका अगला कदम क्या है? कॉलेज अभी ये तो फिर हम लोग वही सोचे, पहले उन लोग ने 2 दिन का अभी टाइम मांगे हैं, बोले मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे। अभी उन लोग पूरा क्लियर नहीं बताए, पहले रूल बना दिए, फिर रूल ऐसे टाइम पे बनाए कि उन लोग ने एडमिशन के बाद बनाए। फिर उसके बाद अभी जब हम लोग ने बात की है, एडवोकेट के थ्रू गए हम लोग, तो उन लोग ने, वाइस प्रिंसिपल ने हमसे बात की है। वो बोले कि आप ठीक है, लीगली मैटर आप आगे लेके जाओ, हम लोग कॉलेज के तरफ से लेके जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन हम लोग लेके गए थे, फिर वहाँ पर ये बात हुई, वहाँ के प्रिंसिपल, जूनियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल तीनों थे, उनने बात की और फिर बोले कि हम लोग पहले मैनेजमेंट से बात करेंगे, उसके बाद आज डिसीजन देंगे। हाँ, तो फिर आज जो डिसीजन होता है उसके बाद वो एडवोकेट, अगर आपको पता होता कि वहाँ पे बुर्का बैन है तो एडमिशन लेती? नहीं, फिर नहीं लेते ना हम लोग वहाँ पर। अगर वो एडमिशन से पहले बोल देते, जो कि तो भी पहले, उससे पहले मसला नहीं था, ये साल से उन लोग ने बोले कि हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम है, और रीज़न बोलो तो वही कॉपी केस और ये वो जो लोग ने 1-2 रीज़न दिए, वो भी क्लियर रीज़न नहीं देते, क्योंकि कॉपी जो है वो एक, उस पर तुम नहीं बोल सकते कि बुरके वाली लड़की कॉपी करती है, बुरके में लड़की लोग कॉपी करते, कॉपी तो बहुत बच्चे करते हैं। तो वो लोग वही रीज़न दे रहे, बस एक के हम लोग उस वजह से निकाल रहे हैं। लेकिन तो भी आप रूल बनाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बच्चे इतने जगह से आते हैं, वो एडमिशन के टाइम तुम ये नहीं डालोगे, और ऊपर से एजुकेशन को छोड़ के ये चीज़ देख रहे हो। एजुकेशन, कितना बच्चे लोग का पढ़ाई वो अफेक्ट होता है इस चीज़ में, लेक्चर छूट जाता है, या फिर लेक्चर में कितने बच्चियाँ तो जाती ही नहीं होंगी, कि मतलब हाँ, कि कंफर्टेबल नहीं है। हम लोग को इस चीज़ में कंफर्टेबल था, अगर आप पहले बोले होते तो शायद वो बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते, कोई और ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते जहाँ पर ये अलाउड है। आप लोग एक साथ में बोलिएगा कि क्या मांग है आप लोग और क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? हम लोग का बुर्का अलाउड चाहिए, बुर्का चाहिए हम लोग को, बैन हटा दो, बुर्का बैंड हटा दो, हम लोग बस यही चाहते हैं। क्लास में भी अलाउ करो, क्लास में भी अलाउ करो। सब कॉलेजेस में अलाउ है, बस यही कॉलेज में ऐसा बैन हो रहा है, तो ये भी बैन हटना चाहिए। अगर नहीं हटा तो? नहीं, हम कोशिश तो करेंगे, हम चाहते हैं कि अगर उनको ये रूल रखना है तो वो फिर न्यू ईयर से रखे, तब के सब बच्चों को ये चीज़ मालूम रहेगी, तो वो एडमिशन ले भी सकते, नहीं भी। और इस साल तक वो अभी रूल हटा दे फिलहाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनको ये बीच में रूल मालूम पड़ा, इसलिए हम चाहते हैं अगर उनको नहीं भी हटाना, उनका रूल उनके रूल पे रखना है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर से करे अपना जो भी है, इस साल तक हटा दे। तो आप लोग वहाँ पे विरोध भी किए थे? अभी फिलहाल तो नहीं किया, हाँ किए थे, अभी नहीं किया, अभी करने वाले, अगर उन लोग नहीं हटाए माने नहीं तो फिर करेंगे हम करेंगे। लोग। हाँ, हमारे साथ एमआईएम की नेता भी हैं जो कि महिला विंग की अध्यक्ष हैं। आप बच्चों को लेके गई थी, स्कूल में गई थी, क्या कहा कॉलेज ने? हम सबसे पहले लेटर लेके गए थे वहाँ,
शीजा मेनन मैडम है वहाँ प्रिंसिपल, उनके पास कि आपने जो ये बुर्का बैन लगाया है उसको हटाया जाए। तो मैडम हमें वहाँ नहीं मिले, वहाँ की वाइस प्रिंसिपल मिली थी, हमारी उनसे बात हुई, हमने उनको लेटर दिए। उन्होंने हमें नेक्स्ट डे का टाइम दिए थे कि मैनेजमेंट 11:30 to 12:30 बैठता है, आप आके बात करिए। नेक्स्ट डे हम गए, हम उनसे बात करने के लिए जैसे ही गए, मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट थी, तो हमें गेट पर ही रोक लिया गया। सिक्योरिटी ने हम गेट पे लॉक लगा दिया और बोला कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते हो। हमने उनसे वजह जानने की कोशिश की क्यों हम अंदर नहीं आ सकते, तो सिक्योरिटी ने हमें क्लियरली बोला कि आप लोग बुर्का पहन के खड़े हो और आप लोग कल यहाँ आए थे तो हमारे ऊपर प्रेशर आया, हमें डांटा गया कि हमने आपको अंदर क्यों आने दिया। तो हमारे बुरखे की वजह से हमें एंट्री नहीं दी गई। लेकिन बच्चों का स्कूल है, स्कूल में नियम बनते हैं और स्कूल का जो नियम होता है सभी बच्चों को फॉलो करना होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो। अगर बुरखे पे बैन किया गया है क्लासरूम में तो दिक्कत क्या है? लेकिन एडमिशन से पहले ये चीज़ बताना चाहिए ना, जो बच्ची कंफर्टेबल होती तो वो एडमिशन लेती, बच्ची कंफर्टेबल नहीं है तो एडमिशन नहीं लेती। आप एडमिशन होने के बाद आप एक दिन पहले, बच्चियाँ कॉलेज में जा रही है, एक दिन पहले आप मैसेज भेज रहे हो कि आप बुरखा है, क्रॉप टॉप है, जीन्स है, ये सब नहीं पहनना है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। बट बुरखा ही बैन हो रहा है, बच्चियाँ स्लीवलेस कपड़ा पहन के आ रही है, बाल खुला रख के आ रही है, टाइट जीन्स पहन के आ रही है, वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। सिर्फ बुरखा और कुर्ता पैजामे के ही लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करना इन लोग के लिए मैंडेटरी हो गया है। लेकिन आगे का कदम क्या रहेगा? आप वहाँ पे विरोध किया है, पुलिस स्टेशन में गया है, अगर प्रशासन, स्कूल प्रशासन नहीं हटाता तो जो नियम बना है? अभी हमने विरोध नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ अपने लेटर दिया है, एप्लीकेशन दी है पुलिस स्टेशन में। एसआई सर को हमने अपनी कंप्लेन लेटर दिया था, जिससे उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था कि मैं मैनेजमेंट को बुलाता हूँ, बात करता हूँ। लास्ट मंडे हमारी बात हुई मैनेजमेंट के सामने, बट प्रिंसिपल ने उसी टाइम हमें ये बोल दिया कि मैं बैन नहीं हटाऊँगी, आप लीगल जा सकते हो। फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैडम लीगल जाने में टाइम लगता है, जब तक हम लीगल जाते हैं एटलीस्ट हमारी बच्चियों को तब तक के आप बुरखा अलाउड कीजिए। हमारी बच्चियाँ बुरखे में आएगी, हिजाब में आएगी, नकाब नहीं लगाएगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए नकाब हटाना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग एग्री करते हैं, नकाब नहीं हटाएंगे, हटाएंगी। फिर भी मैडम बोलती हैं कि मैं बुरखा बैन नहीं हटाऊंगी, आपको जो एक्शन लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद हमने थोड़ा बात किए, प्रेशर करने की कोशिश की उनको, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं 2 दिन के बाद मैनेजमेंट से बात करके आपको बताऊंगी। अभी तक के मेरे पास कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया। आज मैं सीनियर साहब के पास जाने वाली हूँ, उनसे बात करती हूँ, हो सकता है उनको कुछ इंटीमेशन लेटर दिए हो कि हाँ हम ये बैन हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे। आज 4 बजे उनका 2 दिन का टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाली हूँ कॉलेज के पास में बच्चियों के साथ में। आप लोग स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं? जी अगर वो नहीं माने तो हम बैठेंगे। लेकिन एक ही सवाल है कि अगर प्रशासन वहाँ का निर्णय ले लिया है, सारे लोगों पे ये नियम लागू किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी धर्म को भेदभाव न करके सभी एक समान कपड़े पहन के आए, तो दिक्कत क्या हो रहा है? देखिए, हमें किसी के रिलीजन से कोई भी तकलीफ नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं हम सब रिलीजन की। बट आप ऐसा बता सकते हो, आप एक बार कॉलेज में जाइए, वहाँ देख के बताइए, आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे कौन सा। सिर्फ बुरखा उतारने से रिलीजन, ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन नहीं पहचान पाओगे। हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी धर्मों की, बट एक टीका है, सिंदूर है, जो भी है, बच्चों के हाथ में धागा पहनना है, तो उस चीज़ से तो आप पहचान सकते हो ना कौन से रिलीजन से कौन से नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि टीका लगा के आए, अगर पहने हुए हैं, टीका लगाए, चंदन लगाए, तो क्या बुरखे को भी अलाउड करें? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। बुरखा है, बच्चियाँ कंफर्टेबल बुरखे में फील करे तो क्योंकि कॉलेज का कोई ड्रेस ऑफ कोड नहीं है। अगर कॉलेज का ड्रेस ऑफ कोड है तो हम बच्चियों को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, सारे बच्चे ड्रेस कोड में सारे बच्चे डिसिप्लिन में दिखते हैं। बट जब ड्रेस कोड ही नहीं है तो बच्चे कैसा दिख रहे हैं कि हाँ बच्चे सब एक इक्वल है। लेकिन कॉलेज के अंदर तक जाने का अलाउड किया उन्होंने, क्लासरूम में सिर्फ बैन किया। क्लासरूम में बच्चे अगर ऐसा बुरखा पहन के बैठ रही है तो उनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए फेस रिवील करना इंपॉर्टेंट होता है। वो बच्चियाँ बता रही है कि हम फेस रिवील करने के लिए रेडी है, और बच्चियाँ फेस ओपन करके ही बैठती है। अभी उनको बोलते हैं कि सिर्फ स्कार्फ आपको अलाउड है, बुरखा पहने, बट उनको स्ट्रिक्टली ये बोला गया है, इनके प्रिंसिपल ने बोले अभी तो सिर्फ आपका बुरखा उतरा है, एग्जाम के टाइम पर आपका हिजाब भी उतर जाएगा। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या हमारा बुरखा हिजाब इनके हाथ में, ये जब चाहे हमारा बुरखा, जब चाहे हमारा हिजाब उतार दे, हम बुरखा और हिजाब में कंफर्टेबल होते हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो है चीटिंग का मामला आया है, जो कॉपी हुआ है, जो नकल हुआ है, इसलिए उन्होंने नियम बनाया। सिर्फ बुरखे और हिजाब में ही चीटिंग होता है? ये मुझे प्रिंसिपल बता दे कि बुरखा और हिजाब में ही चीटिंग होता है और कुर्ता पैजामा में भी चीटिंग होता है क्या?
आप ये बताइए, कुर्ता पैजामा में चीटिंग होता है क्या? अगर कुर्ता पैजामा में चीटिंग होता है, मिस मैडम बता दे फिर क्या पहन के आना चाहिए, क्या पहन के आना चाहिए, वो मैडम बता देंगे हमें, वो पहन के, जिसमें चीटिंग नहीं होता है। ऐसा मैं तो नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ बुरखे वाली बच्चियाँ ही चीटिंग करती है। चीटिंग करने वाला बच्चा कैसे भी चीटिंग कर सकता है, और यहाँ पर कॉलेज का फेलियर होता है। अगर बच्चा चीटिंग कर रहा है तो वहाँ कॉलेज का फेलियर है, मैं नहीं बोलती हूँ कि वहाँ स्टूडेंट का फेलियर। आप उतना सिक्योरिटी रखिए, उतना लड़कियों के लिए टीचर है, लेडीज़ टीचर है, उनको आप अपॉइंट कीजिए, वो चेकिंग करेंगे। अगर हमारी बच्चियाँ चेकिंग करने के लिए ऑब्जेक्शन उठाती है, तब आप बोल सकते हैं कि बुरखे वाली बच्चियाँ चेकिंग करने नहीं दे रही, इसके लिए हम लोग बुरखा बैन कर रहे हैं। अगर बैन नहीं हुआ तो आप लोग स्ट्राइक पे जाएंगे, हंगर स्ट्राइक, हाँ, हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। अगर कॉलेज बैन वापस लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे बड़े, जो भी पार्टी के बड़े हैं, वारिस पठान साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब। कहीं आप इसको राजनीति क्यों कर रही है? नहीं, राजनीति नहीं कर रही हूँ। हमें अपने बड़ों का गाइडेंस चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है। मैं अकेले कितना कर सकती हूँ? हो सकता है वो मुझे कहीं से प्रेशराइज करे, इसको राजनीति नहीं बोलेंगे। ये हमारे बुरखे की बात है, इसमें कहीं कुछ राजनीति नहीं हो रही है। हम अपने बुरखे की और हिजाब की हिफाजत कर रहे हैं, वो हम खुद भी करना जानते हैं, और वो इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। आप कह रही हैं कि हम वहाँ भूख हड़ताल करेंगे, अपने नेता को बुलाएंगे, उनको बात करेंगे। वहाँ पे कॉलेज का मामला है, कॉलेज में ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो कॉलेज वाले ये चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे ना, पहले पेरेंट्स गए। अगर कॉलेज को ये चीज़ अगर करना था तो पेरेंट्स के बात करने से उनको मान जाना चाहिए था, नहीं माने। बच्चियों का मैसेज मेरे पास आया, क्यों आया? क्योंकि मैं खुद बुरखे में रहती हूँ, हिजाब में रहती हूँ, और मेरा जो भी पेशा है मैं उसको बुरखा और हिजाब में रह के कर रही हूँ। तो बच्चियों ने देखा कि हाँ, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, और मैंने समझा, तो फिर मैंने बात करने के लिए गई, वहाँ बात करी। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे साथ भी तो ये चीज़ हुई है ना, कहीं ना कहीं मुझे भी बुरखे में देख के गेट बंद कर दिया गया है। बच्चियों के साथ जो हुआ एज अ लीगल, मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं कॉलेज में गई थी, कुछ भी तो उनको मुझे एंट्री देना चाहिए था, उन्होंने मुझे भी एंट्री नहीं दिया। तो फिर बताइए आप, मैं क्या कर सकती थी? यही करूँगी ना कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, लीगल एक्शन लूँगी। और हाँ, अभी तो मैं अकेले खड़ी हूँ। आपने मेरी पूरी बात नहीं समझी। अभी तो मैं अकेले खड़ी हूँ। अगर कॉलेज ने ये बैन नहीं हटाया तो मेरे बड़े भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें वारिस पठान साहब भी है, इम्तियाज़ जलील साहब भी है, पूरा एमआईएम का पूरा जो नेताओं का फौज खड़े करेंगे। वैसी साहब को भी बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो वो भी आ जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के हिजाब की बात है सर, हिजाब पे बात आएगी। कैसा है हमारे, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे घर से प्रेशर नहीं होता, हमारे हस्बैंड हो, हमारे जेंट्स पेरेंट्स हो, कोई भी हो, हमें प्रेशराइज़ नहीं किया जाता कि आप बुरखा पहनो। हम कंफर्टेबल इसमें फ़ील करते हैं। अब बच्चियाँ क्लास में बैठ रही हैं, वहाँ बॉयज़ भी है, सब है। अगर हमारी बच्चियाँ वहाँ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करी तो वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगी बताइए? पढ़ाई करने के लिए उनका कंफर्टेबल होना इंपॉर्टेंट है, कि वो जिस जगह पर बैठे वहाँ वो कंफर्टेबल फ़ील करे। मतलब बुर्का ही पहनना जरूरी है, कंफर्टेबल। हाँ, हमें फ़ील होता है, वैसे हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। अभी हम नहीं फ़ील, अभी आप मुझे बोलेंगे बुरखा उतार के आप सबके सामने मैं बैठूं, बात करूं, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगी। मैं सिर्फ बुरखे में कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ अपने आप को। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? चाहे तो मैं गाउन पहनूँ, कुर्ती पहनूँ। अभी आप बोलते हो कि आपकी क्लास में हिजाब अलाउड है, अगर मैं ये बुरखा पहन के जा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बताइए। लूज़ है, फिट नहीं है, इसमें तो चीटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसमें बच्चा कुछ लेके भी आता है तो आपको तो खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चा हाँ ऐसा कुछ लेके आ रहा है। और दूसरा, आपको बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देख के भी समझ में आता है बच्चा बुरखे में क्या छुपाया है, क्या नहीं छुपाया। अगर आपके साथ बच्चा 5 से 6 घंटा एक टीचर के, कॉलेज के निगरानी में बच्चा रहता है, तो टीचर्स और प्रिंसिपल हो, कॉलेज का स्टाफ हो, उनकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो अपने बच्चे को दूर से देख के पहचान जाते हैं। तो फिर ये रीज़न तो आप रख ही नहीं सकते हो कि बुरखे में चीटिंग होती है। ये देख सकते हैं कॉलेज की बच्चियां हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से बुरखे पे बैन लगाया गया है, अगर बैन नहीं हटा तो भूख हड़ताल किया जाएगा, इन बच्चियों द्वारा कहा जा रहा है। दूसरे एमआईएम की जो नेता है, इनका कहना है कि अगर हमारी जो मांग है, हमने पुलिस स्टेशन को लेटर दे दिया है, कॉलेज को बता दिया है, अगर मांग पूरी नहीं होती, इन बच्चियों का जो बुरखे पे बैन लगाया गया है उसको हटाया नहीं जाता, तो हम पार्टी के अपने आला जो बड़े नेता उनके साथ भी वहाँ पे बैठकर भूख हड़ताल करेंगे और बैन हटाने की मांग करेंगे। कैमकांत के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।